जो कर्जा लेने वाले हैं, एसएमई हो, एमएसएमई हो, बहुत सारे ऐसे बोरोस हैं जिनकी मांग है कि हमारा बिजनेस चलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। जब ट्रम्प नीति है, इसके कारण पूरा शेयर मार्केट दबा हुआ है। आज शेयर मार्केट पर पूरे 6 महीने में और पिछले हफ्ते में जो इम्पैक्ट है वो दुनिया भर का ग्लोबल मार्केट ट्रम्प नीति के कारण तहस नहस हो गया है। आरबीआई का भी मानना है इन्फ्लेशन अभी भी 4 और 6% के ब्रैकेट में ही है। यह हाई इन्फ्लेशन है, इसके लिए हम 25 बीपीएस से ज्यादा, इससे ज्यादा हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं विश्वास उर्की। देखिए, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बाई-मंथली मॉनेटरी कमेटी जो होती है, उनकी मीटिंग हो गई और उन्होंने एक निर्णय किया है, जो निर्णय अभी अपेक्षित था। इसका अंदाजा किया गया था क्योंकि आरबीआई के गवर्नर आने के बाद, इसके पहले गवर्नर जो दास थे, पिछले 2 साल में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का कम होना चाहिए, ये बात बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन दास बार बार ये कह रहे थे कि 4% से लेकर 6% के ये जो बैंड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, अभी भी इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे है, तो हम इंटरेस्ट रेट अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और 4% के नीचे लाने की कोशिश है, लेकिन अभी भी वो 4 और 6% के बीच में है। तो आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, मतलब मुद्रास्फीति कम हो, इसलिए वो उनके हाथ में जो एक वेपन है या कहे इंस्ट्रूमेंट है कि रेपो रेट चेंज करना। जो इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, सेंट्रल बैंक का, और बैंकिंग में हर बैंक क्या इंटरेस्ट रेट लोगों को ऑफर करेगा, ये एक बात होती है। और ये इन्फ्लेशन बाजार में कितना पैसा आना चाहिए, कितना रोकना चाहिए, इसको मद्देनजर रखते हुए तय किया जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट सरकार के हाथ में नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। अब उनकी हर 2 महीने में एक जो मीटिंग होती है, उसका जायजा उन्होंने अभी लिया। आज उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि 25 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1% इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम किया जाएगा। ये उनका पहला डिसीजन है। अब ये जो मीटिंग है तो 3 दिन चलती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये डिसीजन था कि इसमें मार्केट में आज की तारीख में बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स, छोटे डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे। एनुअल बेसिस पर वो 10%, 9% बढ़ रहे हैं। ये खास बढ़ोतरी नहीं है। उसमें बल्क डिपॉजिट्स बढ़ते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं बढ़ते। ये एक बात। दूसरी बात, एसएमई हो, एमएसएमई हो, बहुत सारे ऐसे बोरोस हैं जिनकी मांग है कि हमारा बिजनेस चलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। और कोरोना के बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, और इसलिए बार बार लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, मार्केट की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, ये बात आती है। लेकिन आरबीआई कहती है इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊंचाई पर है। वो तो 6% से निकल चुका था, तब दास ने कहा था, जो रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं, अब आए हैं संजय मल्होत्रा जी, कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं कर सकते, मतलब रेपो रेट कम नहीं कर सकते। आज उन्होंने वो काम किया है। इसका मतलब ये हुआ है कि बैंकों को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन या कोई भी लोन हो, जो बड़े कर्जे हो या छोटे कर्जे हो, इसके बारे में एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए, चाहे कोई भी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर पब्लिक सेक्टर की हो। इसमें सबसे पहला तेज डिसीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल या परसों ले सकता है कि हमने रेपो रेट कम हुआ 25 बेसिस पॉइंट, तो हम भी 25 बेसिस पॉइंट या कोई 50 बेसिस पॉइंट पे
अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। आज बाजार में हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन हो या प्रॉपर्टी लोन हो या फिर कैश क्रेडिट हो या फिर कोई इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो, इसके बारे में बोरोस ये चिल्ला रहे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा बोझ ऊपर उठा रहा है और आपके जो 10-11% की जो है वो कम करो। तो रेपो रेट इसलिए आरबीआई ने कम किया है। लेकिन जब ये बड़े पैमाने पे कर्जे बाहर आते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए आरबीआई को तुरंत ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज की तारीख में जब ट्रम्प की जो ट्रम्प नीति है इसके कारण पूरा शेयर मार्केट दबा हुआ है। यहाँ पर 71,000 या 72,000 सेंसेक्स चल रहा है और 21,000 के नीचे निफ्टी जा रहा है और गोल्ड मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे हालात में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे वक्त ये पाव टका रेपो रेट कम करने से बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे ही, ये कोई बता नहीं सकता। आखिर बैंक को तो चलाना है, उनको उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनका परफॉर्मिंग एसेट, इसको ध्यान में रखते हुए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फंड, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और हर बैंक अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनकी जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है उसी के तरीके से वो तय कर पाएगी। वो हर बैंक का बोर्ड, हर बैंक की जो एक कमेटी होती है इसको तय करने की, वो करेगी। लेकिन आज की तारीख में बैंकों के हालात, उनकी जो बैलेंस शीट्स है वो इस अप्रैल महीने में या मई महीने की 15 तारीख तक 2024 तक का, मार्च तक का जो हिसाब किताब है, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो अकाउंटिंग ईयर है उसके बैलेंस शीट्स जब बाहर आएंगे, वो ये महीना है अप्रैल, शायद ये 15 मई तक सभी बैंकों का आ सकता है। ऐसे वक्त वो बिजी है बैलेंस शीट को बनाने में। बैलेंस शीट में हालांकि 12 बैंकों की सेहत आज की तारीख में अच्छी है, लेकिन फिर भी डिपॉजिट ज्यादा बढ़ती रही है और कर्जा देने के लिए लो इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। ये उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहता है और इसलिए ये रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कम करने के बाद कौन सा बैंक किस ढंग से रिएक्ट करेगा, इसके लिए हमको 48 घंटे रुकना पड़ेगा। और इस देश के जो बोरोर्स है, कर्जा लेने वाले, चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे और कोई हो, इनके हाथ में कर्जे के हिसाब से जो पैसा आएगा वो मार्केट में फैल के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ता है या कंजम्पशन के लिए बढ़ता है, ये भी देखना पड़ेगा। और इसी पर तय होता है कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ है या नीचे जा सकता है। आज की तारीख में तो आरबीआई का भी मानना है इन्फ्लेशन अभी भी 4 और 6% के ब्रैकेट में ही है। यह हाई इन्फ्लेशन है, इसके लिए हम 25 बीपीएस से ज्यादा, इससे ज्यादा हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। यह आज उन्होंने निर्णय दिया है। इसका असर मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या होगा वो बात छोड़ दीजिए। आज शेयर मार्केट पर पूरे 6 महीने में और पिछले हफ्ते में जो इम्पैक्ट है वो दुनिया भर का ग्लोबल मार्केट ट्रम्प नीति के कारण तहस नहस हो गया है। इसलिए आज का जो शेयर बाजार ये 25 बीपीएस पॉइंट से क्या करेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी भी ट्रम्प के कारण एक मंदी का वातावरण पूरे देश भर में है, भारत देश में है, वैसे दुनिया भर है। दुनिया भर के देश अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं। भारत कोई टक्कर की बात नहीं, कुछ निगोशिएशन हो सकता है क्या, इसकी खोज कर रहा है। मेरे ख्याल से भारत की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हालत में चल रही है। ऐसे वक्त ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 25 बीपीएस मतलब पाउंड तक का रेपो रेट कम करना, इसका असर बैंकिंग इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन कम होने की बात हो या फिर जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति कंट्रोल करने की बात हो, ये अभी तो संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा भारी मुद्दा ट्रम्प के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे हो रहे हैं, हमारा डॉलर और रुपया इनका हिसाब किताब बहुत एडवर्स चल रहा है। 87 रुपीज का $1 ये आज की कॉस्ट है। इसलिए रुपया का परचेजिंग पावर बहुत कम है देश के अंदर और देश के बाहर भी। ऐसे हालत में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट
ये 25 बेसिस कम करने से इतना बड़ा पॉलिसी इशू है, लेकिन मार्केट पे कितना असर करेगा ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से ट्रंप ज्यादा असर कर रहा है, बुरी तरीके से असर कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर का इस नीति के कारण कितना असर होता है देखेंगे, लेकिन मार्केट नीचे ही जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि दुनिया भर रिसेशन का एक बहुत बड़ा दौर आ चुका है। धन्यवाद। ये फिर